अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नाफ़िउर रहमान और आज हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में मेथड ऑफ़ टेस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारे पास 2 टाइप ऑफ़ टेस्टिंग होती हैं, 2 टाइप ऑफ़ मेथड्स होते हैं टेस्टिंग के, जिनके अंदर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और वाइट बॉक्स टेस्टिंग आ जाता है। ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स भी हमारे पास मज़ीद टाइप्स में डिवाइडेड है, जिनके अंदर इनपुट कवरेज, आउटपुट कवरेज और फंक्शनैलिटी कवरेज हमारे पास ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आ जाता है। और कोड कवरेज, लॉजिक पाथ, डेटा फ्लो कवरेज, फॉल्ट बेस्ड टेस्टिंग और कोड इंजेक्शन हमारे पास वाइट बॉक्स टेस्टिंग में आ जाता है। इस इन टाइप्स के बारे में भी हम इन डेप्थ आगे पढ़ेंगे। पहले डिस्कस करते हैं हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के बारे में। बेसिकली इट बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन, वी कांट सी सॉफ्टवेयर कोड टू टेस्ट और इट में नॉट एग्जिस्ट। बेसिकली इसमें हमारे पास कोड कोड नहीं होता टेस्टिंग के लिए, बट हम रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन की बेस पर टेस्टिंग करते हैं। और फॉर एग्जांपल इसके अंदर कोई फंक्शन हम चेक करें जिसके अंदर हम यूज़र नेम और पासवर्ड अपने सिस्टम के अंदर एंटर करते हैं। उसका मेन फंक्शन ये होना चाहिए कि हमें लॉगिन करके दे, और अगर लॉगिन नहीं हो रहा दैट मीन्स के ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर ये फीचर हमारे पास नहीं होगा। सो आगे डिस्कस करते हैं इनकी टाइप्स को। बेसिकली हमारे पास इनपुट कवरेज आ जाता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर। इनपुट कवरेज डिफरेंट इनपुट दैट सिस्टम सपोज टू हैंडल। हम उसको डिफरेंट टाइप के इनपुट देते हैं, जितने हम इनपुट दे सकते हैं जितने भी ब्लैक बॉक्स के अंदर आ जाते हैं। वो हम इनको डिफरेंट इनपुट्स देते हैं और हम ये चेक करते हैं कि हमारे सिस्टम किस तरीके से उन इनपुट्स को रिस्पॉन्स देता है। फॉर एग्जांपल हम क्लिक बटन्स को क्लिक कर चेक करते हैं, देन कुछ इन्फॉर्मेशन को टाइप करके चेक करते हैं। ये चीज़ हमारे पास इनपुट कवरेज टेस्टिंग में आ जाती है। देन हमारे पास आउटपुट कवरेज टेस्टिंग आती है, जिनके अंदर हमारा सिस्टम आउटपुट को प्रोड्यूस करता है, इस टाइप की टेस्टिंग। और हम उनको कोई भी इनपुट देते हैं और वो जो हमें आउटपुट देता है ये उस आउटपुट की टेस्टिंग होती है। फॉर एग्जांपल कोई मैसेज, कोई इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करा रहा है हमारा सिस्टम, तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आउटपुट कवरेज टेस्टिंग में आ जाती है। देन हमारे पास फंक्शनैलिटी कवरेज टेस्टिंग आ जाता है, जिसके अंदर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट एक्शंस दैट सिस्टम इज सपोज टू परफॉर्म। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप के फंक्शंस जो है हम अपने सिस्टम्स में परफॉर्म करवाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें कुछ फ़िल्टर करना है तो हम फ़िल्टर का फंक्शन चेक करते हैं, देन कुछ सर्च करना है, देन सॉर्ट करना है। तो इस टाइप की जो हमारे पास फंक्शन है वो फंक्शनैलिटी कवरेज टेस्टिंग में आ जाता है। देन कुछ और चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास, कि जैसे कि एग्जॉस्ट टेस्टिंग। बेसिकली ये वो टेस्टिंग है जिसके अंदर हम एवरी पॉसिबल इनपुट्स को ट्राई करते हैं। मतलब जितने इनपुट्स हमारे सिस्टम ले सकते हैं हम उसको उतने इनपुट्स देकर ट्राई करते हैं। बेसिकली ये अप्रोच प्रैक्टिकल नहीं है, बिकॉज़ ये टाइम कंज्यूमिंग है। और हम अपने सिस्टम के अंदर अगर हर फीचर को टेस्ट करने लगे इनपुट देकर, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और ये आगे प्रैक्टिकली नहीं हो पाएगा। इसकी अल्टरनेट अप्रोच हमारे पास इनपुट पार्शनिंग टेस्टिंग आ जाती है, जिसके अंदर हम सेम कैटेगरीज़ को ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप में टेस्टिंग करते हैं। बेसिकली इसको पढ़ते हैं ग्रुप इनपुट्स इनटू सेट्स इंस्टेड ऑफ टेस्टिंग एवरीथिंग। हर कंपोनेंट्स को, हर फंक्शन को अलग अलग टेस्ट करने के बजाय हम उसको एक ग्रुप में डिवाइड करके टेस्ट करते हैं। और ब्लैक बॉक्स गन टेस्टिंग हमारे पास बेसिकली हम उसको डिफरेंट रैंडमली वैल्यूज़ देकर हम अपने सिस्टम को टेस्ट करते हैं। बेसिकली अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊँ, तो हमारे पास हमारे सिस्टम में कुछ कंपोनेंट्स या कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो एक फ़िक्स रेंज ऑफ इनपुट लेते हैं। बेसिकली अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊँ तो हमारे पास ऐज है। ऐज हमारे पास 1 से लेकर 150 तक ईयर्स की रेंज में हो सकता है। लेकिन हम उसको अगर 200 ऐज दें, जो कि हमारे सिस्टम के लिए इल्लीगल वैल्यू है, ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि हमने उसकी जो रेंज सेट करी है वो 1 से लेके 150 तक है। तो इस टाइप के जो हमारे पास इनपुट होते हैं, तो हम उसका रिस्पॉन्स सिस्टम का चेक करने के लिए कि वो उस वैल्यूज़ को रॉन्गली या इनवैलिड कंसीडर कर रहा है या नहीं, कहीं उसको भी तो वैलिड वैल्यू कंसीडर करके तो आउटपुट नहीं दे रहा। इस टाइप की जो हमारे पास टेस्टिंग होती है वो हमारे पास ब्लैक बॉक्स शॉटगन टेस्टिंग कहलाती है। अब डिस्कस करते हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग के बारे में। टेस्टिंग इन विच टेस्टर हैज़ कंप्लीट नॉलेज ऑफ इंटरनल वर्किंग स्ट्रक्चर एंड कोड। बेसिकली जैसे कि डेफिनेशन पढ़ के अंदाज़ा हो गया होगा,
वाइट बॉक्स टेस्टिंग बेसिकली हमारे पास कोड बेस्ड टेस्टिंग होती है, जिसके अंदर हमारे पास लॉजिकल टेस्टिंग, लॉजिकल कंपोनेंट्स की, अपने सिस्टम का फ्लो की, स्ट्रक्चर की, इस टाइप की टेस्टिंग हमारे पास आ जाती है। सो ये कुछ टाइप्स है, उसको डिस्कस करते हैं। कोड कवरेज आती है। इंश्योर एवरी पार्ट ऑफ द कोड इज़ यूज ड्यूरिंग टेस्टिंग। सो बेसिकली ये इंश्योर करता है कि हमारे पास हर कोड का पार्ट जो है वो एग्जीक्यूटेबल हो, और अगर कोई कोड का पार्ट हमारे पास एग्जीक्यूटेबल नहीं है तो वो टेस्ट में पास नहीं हो पाएगा। और अगर कुछ अननेसेसरी कोड हमारे पास ऐड है तो उसको रिमूव किया जाए, बिकॉज सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को हम क्यों बढ़ाएं। और सेकंड हमारे पास आता है लॉजिक पाथ। इंश्योर्स एवरी पॉसिबल वे द प्रोग्राम कैन मेक डिसीजन इज टेस्टेड। सो लॉजिकल पाथ हमारे पास वो बेसिकली वो कंपोनेंट होता है टेस्टिंग का, जिसके अंदर हम उस कंपोनेंट को टेस्ट करते हैं या उस फीचर को टेस्ट करते हैं जो हमारा डिसीजन को दे रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम डिफरेंट टाइप के इनपुट्स दें और उस इनपुट्स की बेस पर कोई आउटपुट हमारे पास जनरेट कर रहा है, तो वो जो उसके पीछे तो जो लॉजिक इम्प्लीमेंट हो रही है उस लॉजिक को चेक करना बेसिकली हर पॉसिबल वे से वो लॉजिक पाथ में आ जाता है। देन डेटा फ्लो कवरेज चेक्स हाउ डेटा इज़ यूज इन द कोड। सो बेसिकली कोड को लिखने के और कोड को यूज़ करने के डिफरेंट टाइप्स होते हैं हमारे पास, तो उन टाइप्स को चेक करना हमारे पास डेटा फ्लो कवरेज में आ जाता है। फॉल्ट बेस्ड टेस्टिंग की बात करें अगर, तो क्रिएटिंग स्लाइटली डिफरेंट वर्जन ऑफ कोड टू सी इफ़ इट कैच एनी मिस्टेक्स। सो हम अपने कोड को जिस स्टाइल में लिखते हैं, सो उसका स्टाइल बेसिकली चेंज कर देते हैं, और फिर ये चेक करते हैं कि क्या हमारा कोड डिफरेंट टाइप के वर्जन्स ऑफ कोड में एग्जीक्यूटेबल है या नहीं, या कुछ उसके अंदर कुछ मिस्टेक्स आ रही हैं। कोड इंजेक्शन की बात करें तो कोड इंजेक्शन बेसिकली वाइट बोर्ड टेस्टिंग का पार्ट नहीं है, बट ये उससे काफ़ी रिलेट करता है कि हम अपने कोड के अंदर कुछ चेंजेस करें और फिर उसको टेस्ट करें, तो वो हमारे पास कोड इंजेक्शन के अंदर आ जाता है। और कुछ कोड अगर हमारे पास रिक्वायर्ड हो तो हम उसको ऐड कर देते हैं, तो ये बेसिकली हमारे पास कोड इंजेक्शन के अंदर आ जाता है। सो ये बेसिकली ये वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के कुछ टाइप्स थी जिनको बताना ज़रूरी था। सो आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।